गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग विलियन पढ़ेंगे। विलियन भी फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है, तो देख लेते हैं। दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन को आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और विलियन विलियन कितने चीज़ों से मिलके बना होता है? दो चीज़ों से। पहला विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय को अपन क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे, और विलायक को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो विलियन की जो परिभाषा है। इसमें समांगी मिश्रण से आप लोग पहले भी मैं पिछले टॉपिक में बताई थी। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण से तात्पर्य यह होता है जैसे कि नमक और पानी को अपन घोलते हैं। नमक और पानी को घोलने के पश्चात देखोगे कि नमक पूरे अच्छी तरीके से घुल जाता है, नमक के कण अब दिखाई देने नहीं लगते। उस विलियन में जब हम लोग नमक घोलेंगे, मतलब विलायक में जब अपन विलिय के रूप में हम लोग नमक को जब घोलते हैं तब कैसा होता है? बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाता है। ऐसे अच्छी तरीके से घुलने को ही अपन क्या बोलते हैं? समांगी बोलते हैं। ठीक है, तो विलियन की जो परिभाषा उसमें समांगी जो वर्ड है ये आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान देना। दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, जो कि दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला क्या है? विलेय। विलेय क्या है? जो अवयव विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं। मतलब सॉल्यूशन है ना, विलियन जो हम लोग को प्राप्त हुआ, सपोज कोई एक ग्लास, ठीक है, एक ग्लास विलियन मिला है। अब विलियन में हम लोग को जो सबसे कम मात्रा जो रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। और उसी प्रकार से विलायक किसको बोलेंगे? जो अवयव विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक है, अब ये जो विलायक विलेय हैं, सपोज मान लो कि अगर 2 ग्लास दिए जाते हैं। ठीक है, अब 2 ग्लास में मान लो एक में 50 ml पानी लिए हैं, दूसरे में भी 50 ml पानी लिए हैं। ठीक है, और एक में क्या करें? जो फर्स्ट जो ग्लास है उसमें 10 ग्राम अपन शुगर डालते हैं। ठीक है, और जो सेकंड ग्लास में है जिसमें 50 ml पानी है लेकिन उसमें क्या करते हैं? 20 ग्राम हम लोग शुगर मिलाते हैं। ठीक है, अब शुगर की मात्रा किस में ज़्यादा हो रही है? सेकंड वाले ग्लास में। और हम लोग अगर ऐसी नॉर्मल भाषा में कहें तो क्या बोल पाएंगे अपन? जो सेकंड जो ग्लास है उसका पानी क्या होगा? बहुत ज़्यादा मीठा होगा। क्यों मीठा होगा? क्योंकि विलेय के कण क्या हो रहे हैं? उसमें ज़्यादा डल रहे हैं। विलेय के कण मतलब शुगर उसमें ज़्यादा डल रहा है ना। और फर्स्ट वाला जो ग्लास है इसमें शुगर क्या हो रहा है? शुगर की मात्रा सेकंड वाले की अपेक्षा थोड़ी कम है, तो इसलिए इसका जो स्वाद होगा वो कैसा होगा? कम मीठा होगा। लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा? अधिक मीठा होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो इनकी क्वांटिटी कितनी थी? सेम थी। पहले कैसे, मतलब इसमें भी 50 ml पानी है, इसमें भी 50 ml पानी है, लेकिन इसमें विलेय की जो मात्रा है वो कैसे हो रही है? अलग हो गई। अब अलग अलग विलियन, मान लो ऐसे ही हम लोग 4-5 और ग्लास ले लेंगे तो हम लोग इसको डिफाइंड कैसे कर पाएंगे? इसको आपस में विभक्त कैसे कर पाएंगे? तो इसी विभक्त करने के लिए, इन सबको अलग अलग रूप से प्रदर्शित करने के लिए, इनको समझाने के लिए ही सांद्रता के पद हम लोग को समझने ज़्यादा ज़रूरी पड़ेंगे। ठीक है, सांद्रता के पद का मतलब ये है कि एक विलियन की सांद्रता को बताने के लिए, ठीक है, जिन जिन पदों को हम लोग को समझाना पड़ता है या फिर बताना पड़ता है उन पदों को अपन क्या बोलते हैं? सांद्रता के पद कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मतलब ये है कि देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी विलियन के, ठीक है, किसी विलियन के विलेय और विलायक की मात्रा को दर्शाने के लिए निम्न पदों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। धीरे से, मतलब कि छोटे से हम लोग को आगे बढ़ना है, तभी जाके हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो छोटा रूप है उसका क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। ये भी क्या है? सांद्रता के पद का एक भाग है, जिसके हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सबकी क्या करेंगे? पहले परिभाषा पढ़ लेंगे, उसका मतलब जो सूत्र है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जाके अपन क्या करेंगे? इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे प्रकार है, मतलब सांद्रता के जो पद हैं वो बहुत सारे हैं। तो जिसमें से पहला क्या चीज़ है? द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन का अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो अपन इस परिभाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग ले लेते हैं एक बीकर।
एक बीकर में क्या ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है, दो अलग अलग घटक है, ठीक है। कोई बीकर में हम लोग मान लो सपोज जल लिए हैं, जल में क्या डाल रहे हैं अपन, सॉरी जल नहीं, मतलब जो विलयन हम लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग विलयन बनाने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ता है, एक विलय और विलायक जरूरत पड़ता है ना। अब विलय और विलायक जो ज़रूरत पड़ता है सपोज वही है, सपोज मान लो ए क्या है, विलय है और बी क्या है, विलायक है। तो इन लोग का क्या है, मान लो इसको ए लिए हैं, इसको बी लिए हैं। अब इसके जो द्रव्यमान होंगे, ठीक है, जो ए का जो द्रव्यमान होगा, सपोज हम लोग उसको स्मॉल ए लिख दिए हैं, ठीक है। द्रव्यमान है इसलिए m लिख दिए हैं, जिसको हम लोग मास भी बोलते हैं। और a किस लिए लिखे हैं, क्योंकि a का मास है, ठीक है। b हम लोग सपोज लिए हैं सेकंड, जो विलायक के रूप में ले रहे हैं, जिसमें उसका द्रव्यमान कितना है, mb, ठीक है। अब सपोज ये जो दो घटक जो मिले हैं, जिसके से क्या बनने वाला है, विलयन बनने वाला है। इस विलयन को से हम लोग को अगर मान लो किसी एक का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना है, वो अपन को देखना है, ठीक है। परिभाषा भी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले उदाहरण बताती हूँ, ठीक है। तो जो एक का घटक मतलब ए का जो द्रव्यमान प्रतिशत जो है, उसको अपन को कैसे निकालना है, हम लोग को ये देखना है, ठीक है। अगर हम लोग को किसी एक चीज़ का भी हम लोग को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो उसको सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो टोटल है उससे अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। बस यही काम करना है इसमें। तो सपोज क्या है, ए का द्रव्यमान मतलब ऊपर में हम सॉरी ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान। मतलब जिसके लिए हम लोग को जानना है उसको हम लोग को ऊपर लिखना है, और उससे हम लोग को किसको भाग दे देना है, संपूर्ण से, मतलब टोटल से अपन को भाग देना है। किसी एक चीज़ का हम लोग मान लो द्रव्यमान निकाल रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो उस एक चीज़ का हम लोग को पहले द्रव्यमान को लिखना पड़ेगा, और उससे अपन को किससे भाग देना है, टोटल से भाग देना है। तो टोटल में क्या आ जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। चूँकि ये प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हम लोग को जानते हैं कि प्रतिशत मतलब कितना हो जाएगा, 100, है ना। प्रतिशत के लिए हम लोग कभी भी क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो हम लोग को प्रतिशत में इसको ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ए का जो द्रव्यमान है, इससे पहले अपन बता चुके हैं, ए का द्रव्यमान कितना होता है, एम ए होता है, ठीक है। मतलब सपोज हम लोग माने हैं, ठीक है। अगर हम लोग को ए का जानना है, तो एम ए बटे टोटल क्या लिखा है, विलयन का कुल द्रव्यमान। अब विलयन का कुल द्रव्यमान कौन कौन होंगे, विलय और विलायक दोनों होंगे। तो विलय के लिए हम लोग पहले से ऊपर में लिख दिए हैं द्रव्यमान, है ना। तो हम लोग को नीचे क्या लिखना है, टोटल लिखना है। तो टोटल में क्या आएगा, एम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम बी इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग को बी का निकालना है, तो कैसे हो जाएगा, बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। अब इसी को अपन कैसे लिखेंगे, एम बी, ये क्या होगा, जो भी विलायक जो है हम लोग जो सेकंड चीज़ लिए हैं घटक, वो क्या है, मान लो बी हम लोग उसको समझे हैं, जिसका द्रव्यमान क्या है, एम बी है। अब उसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जो विलयन का कुल द्रव्यमान है उससे अपन क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने के पश्चात जो प्रतिशत मात्रा हम लोग को निकालना बोला गया है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे, हम 100 का अपन इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग पहले अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ लीजिए, और कल मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी इससे रिलेटेड, ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ लेना, मैं नोट्स जो भेजूंगी उसमें से आप लोग क्या करना, बुक से जो नोट्स भेजूंगी मैं, उसको आप लोग एक बार रीड करके देख लेना, अच्छी तरीके से भली भांति जान लेना विलय विलायक क्या होता है। कभी कभी हम लोग पिछले जो क्लास में जो रहते हैं, हम लोग इतना डीपली से समझ नहीं पाते हैं, और आगे चल के हमको फिर वही चीज़ प्रॉब्लम करता है ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ना, कल मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी।